हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपके सामने करवा चौथ व्रत कथा लेके आए हैं जो इस प्रकार हैं। कार्तिक माह की चतुर्थी तिथि को महिलाएं अपने पति के लंबी आयु की कामना के लिए और घर में सुख शांति के लिए जो निर्जला उपवास रखती हैं उस उपवास को करवा चौथ कहते हैं। इस दिन महिलाएं चांद देखकर अपने पति का चेहरा देखकर भोजन ग्रहण करती हैं। फिर करवा चौथ व्रत कथा करती हैं। महिलाओं के अखंड सौभाग्य का प्रतीक करवा चौथ व्रत कथा कुछ इस प्रकार हैं। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठानी सहित उनकी 7 बहुएं और उनकी एक बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन कर लेने को कहा। इस पर बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं निकला है, चांद के निकलने पर उन्हें अर्घ देकर ही आज मैं भोजन करूंगी। अपनी बहन के उत्तर को सुनकर साहूकार के बेटे नगर के बाहर चले गए और वहां एक पहाड़ के ऊपर अग्नि जला दी। फिर वापस घर आकर उन्होंने छलनी में प्रकाश दिखाते हुए अपनी बहन से बोले, देखो बहन, चांद निकल आया, अब तुम्हें उन्हें अर्घ देकर भोजन ग्रहण कर लो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभीयों से कहा, देखो चांद निकल आया, तुम लोग भी अर्घ देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभीयों ने कहा, बहन अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर तुम्हें प्रकाश को चांद के रूप में दिखा रहे हैं। साहूकार की बेटी अपनी भाभीयों की बात को अनसुनी करते हुए भाइयों द्वारा दिखाए गए चांद को अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत भंग करने के कारण विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश साहूकार की लड़की पर अप्रसन्न हो गए। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस लड़की का पति सख्त बीमार पड़ गया और घर में बचा हुआ सारा धन उनकी बीमारी में लग गया। साहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उनसे बहुत पश्चाताप हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की और फिर से विधि विधान पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया। उसने उपस्थित सभी लोगों का श्रद्धानुसार आदर किया और तदुपरांत उससे आशीर्वाद ग्रहण किया। इस प्रकार लड़की के श्रद्धा भक्ति को देखकर एकदम भगवान श्री गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान प्रदान किया। उसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करके धन संपत्ति और वैभव से युक्त कर दिया। कहते हैं कि इस प्रकार यदि कोई मनुष्य छल कपट अहंकार लोभ लालच को त्याग कर श्रद्धा और भक्ति भाव पूर्वक चतुर्थी का व्रत को पूर्ण करता है तो वह जीवन में सभी प्रकार के दुखों और क्लेशों से मुक्त होता है, सुखमय जीवन व्यतीत करता है। इसी के साथ करवा चौथ व्रत कथा पूर्ण हुई। अगर हमारे YouTube चैनल आप लोगों को पसंद आए हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।